भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी से दिसंबर 2023 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आप सभी के लिए पूरे साल का अपडेट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे कि हम शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया फ्रेंड्स ये इनकी फ़ोटो है हीरालाल सामरिया जी की। ये भारत के पहले दलित CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं। बात हुई है यहाँ पे न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात करें भारत के महासर्वेक्षक की तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आलोक शर्मा। फ्रेंड्स ये है फोटो आलोक शर्मा जी की, ये बने हैं SPG के नए प्रमुख। डिटेल में अगर हम समझें, SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। इसका गठन हुआ था 8 अप्रैल 1985 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। बात हुई है फ्रेंड्स अगर यहाँ पे BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। फ्रेंड्स ये है रवि सिन्हा जी की फ़ोटो। अगर हम बात करें रॉ की, इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। फ्रेंड्स ये है फ़ोटो जया वर्मा सिन्हा की। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NGT की, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज यादव। RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें RPFS की, हिंदी में फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जिसे कि हम शॉर्ट में बोलेंगे FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R माधवन। FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। FTII
और फुल फॉर्म होता है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, ये आपको ऊपर बता चुका हूँ। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो राकेश पाल जी की। अगर हम बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं एस परमेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे कि हम सीबीआई बोलते हैं शॉर्ट में, के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे कि हम शॉर्ट में सीवीसी बोलते हैं, स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक भसीन बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें बार्क की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। सीडीएस पद का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 को। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस पद का गठन हुआ था 1992 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर हम बात करें सीसीआई की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की बात कर लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में होता है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिल्कुल न्यू अपडेट है आप सभी के लिए इस टॉपिक का, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान में कौन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगर हम बात करें आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक है स्वामीनाथन जानकी रमन जो कि हमारा क्वेश्चन था, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव, चौथे हैं टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग में, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कि हम बोलते हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केवी शाहजी। केवी शाहजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारी जो करंट अफेयर्स की मास्टर ई बुक है 2023 की वो आप बाय कर सकते हो। पॉलिटी की ई बुक, जीके की जो 25,000 क्वेश्चन वाली जो हमारी ई बुक है वो आप बाय करके अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। फ्रेंड्स इस ई बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बहुत मेहनत करिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए बेस्ट ई बुक डिज़ाइन करने के लिए। तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए और अपनी इस बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस ई बुक को बाय करोगे, आपकी जो आप ईमेल डालोगे उसमें विद इन 1 या 2 सेकंड में आपको ई बुक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। और किसी भी टॉपिक अगर आपको टेस्ट लगाना है, चाहे वो जीके का है चाहे वो करंट अफेयर्स का है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी IQ GK। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ GK। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI बने हैं। DCGI की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो समीर वी कामत जी की, जो कि हैं DRDO के प्रेजेंट में अध्यक्ष। अगर हम बात करें DRDO की, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और आपको बताना चाहता हूँ भारत की ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और इसी के साथ ये जो राष्ट्रपति है ना महिला वाली, वो तो दूसरे नंबर की है, लेकिन आदिवासी वाली राष्ट्रपति ये पहले नंबर की बनी है। ठीक है, संथाल जनजाति से इनका संबंध है और ये भारत के ओडिशा राज्य की हैं। अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के बने हैं, राजस्थान राज्य से हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और वहीं अगर हम बात करें उपचुनाव आयुक्त की, अजय भादु बने हैं। और वहीं अगर हम बात करें निर्वाचन आयुक्त कौन है? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए चीफ बने हैं।
भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपप्रमुख हैं MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई थी सेबी की 12 अप्रैल 1992 को। भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं NSE BSE उन्हें रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष और कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे हुई है CBIC की। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बने हैं। अगर हम बात करें UIDAI की, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं 50वें नंबर के? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी S सोमनाथ भारत के प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें इसरो की, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PT उषा जो कि एथलीट हैं। ये बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। IOA की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक बनी है। SSB की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुबोध कुमार। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। NTA की बात कर लेते हैं। स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA की। तो सही आंसर है SS दुबे। ठीक है, SS दुबे जो हैं ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। और SS दुबे जो है 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। बात हुई है यहाँ पे CBDT की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, गठन हुआ था 3 अगस्त 1948, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में हॉकी इंडिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संतोष कुमार यादव नए अध्यक्ष बने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्थापना हुई थी 1988 में NHAI की। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो मुझे आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करिंदीकर NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। गठन हुआ था 2005 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ITBP की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे ही कि जो हमारी ई बुक की वेबसाइट है, आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, आपको ना हमारी करंट अफेयर्स की और GK की जो मास्टर PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है www.ravibookspdf.com। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। अगर हम बात करें AIFF की, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो आपका आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। अगर हम बात करें राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA बने हैं। NSA का पद का गठन हुआ था 1998 में। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है हमारे देश के? पंकज कुमार सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास के स्वामी। श्रीनिवास के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है फोटो राहुल नवीन जी की। अगर हम बात करें ईडी की, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी को इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनीष देसाई। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें PIB की, प्रेस सूचना ब्यूरो फुल फॉर्म होता है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार। NASSCOM के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं NASSCOM की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक बने हैं। NCC की बात कर लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप महानिदेशक VM रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणेशन कन्नन बिरान। गणेशन कन्नन बिरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि NAAC के नए निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NAAC की, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधव अर्जुन। BFI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं BFI की, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ इसका फुल फॉर्म होता है। 1950 में इसका मुख्य स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। महानिदेशक संजीव कपूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अजय सिंह। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एसोचैम की, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ इसका फुल फॉर्म होता है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। सेल की बात कर लेते हैं। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी। अगर हम बात करें ICAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष बने हैं। यह आपने ध्यान रखना है। DSCI का गठन हुआ था अगस्त 2008 में। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। CEO हैं विनायक गोडसे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगर हम बात करें CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ICAR की, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी फ्रेंड्स की 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO बने हैं। KVIC की स्थापना 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीना सिंह। इनको मिला है अतिरिक्त प्रभार CISF के नए महानिदेशक का। अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। NIA की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A माधव राव। BDL की स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय है हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त DGCA के नए महानिदेशक बने हैं। DGCA का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, G कमलावर्धन राव। अगर हम बात करें FSSAI की, स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला। अगर हम बात करें NCSC की, 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G कृष्ण कुमार। अगर हम बात करें BPCL की, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD एंड CEO बने हैं। NSE का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना कब हुई थी? 1992 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। यह आपने ध्यान रखना है। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि एनएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर कुमार बासा। अगर हम बात करें एनएमए यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की, मार्च 2010 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पाल कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूर्वी नौसेना की कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश धंकड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और फिर से आपको बताना चाहता हूँ ये जो पूर्वी नौसेना कमान है ना, इसकी स्थापना 1 मार्च 1968 को हुई थी, मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय कुमार जैन। अगर हम बात करें IRCTC की, 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय टोन्स को। SBI की बात कर लेते हैं, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खाड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोप्पू सदाशिव मूर्ति। अगर हम बात करते हैं भेल की, 13 नवंबर 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश कुमार। अगर हम बात करते हैं सिडबी की, 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, चेयरमैन एंड MD हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, RBI ने अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ED किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल कारवाल। बात करें अगर हम NDRF की, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आप सभी के लिए। तो आखिरी क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए, वर्तमान में कौन क्या है, और यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन श्योर हैं। तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना कम से कम 2 बार, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ आपके रवि सर की जो E-बुक की वेबसाइट है, जहाँ पर आप रवि सर की ऑल सब्जेक्ट E-बुक्स बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, GK की मास्टर E-बुक 25,000 क्वेश्चन वाली आपको वेबसाइट नोट डाउन करना है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए, ठीक है। और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको अगर इस टॉपिक का या करंट अफेयर का या GK का किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है तो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ
जी के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।